नमस्कार मेरे साथियों, मेरे YouTube चैनल नॉलेज शेयरिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के बारे में। पीएफ क्या होता है, पीएफ कटता कैसे है, ईपीएफओ क्या है, इसके कितने स्लैब होते हैं, कितना परसेंट कहाँ जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। ईपीएफ एक्ट 1952 1952। ईपीएफ का पूरा नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट का शुभारंभ 4 मार्च 1952 को हुआ था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एरिया यानी ये कहाँ कहाँ आता है? जिस कंपनी में 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में कर्मचारियों के वेतन 15,000 रुपये से कम है, वहाँ पर ये एक्ट लागू होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के फ़ायदे क्या क्या हैं? अच्छी ब्याज दर मिलती है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, कम जोखिम होता है, जीवन बीमा मिलता है, यूनिवर्सल खाता मिलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कब कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने 2-5 साल काम किया हो और आपको कोई ज़रूरत पड़ी पैसे निकालने की प्रोविडेंट फंड एक्ट खाते से, तो कैसे कितना निकलेगा उसकी भी जानकारी इसमें हम आपको देते हैं। यदि आपका कार्यकाल 58 साल का पूरा हो चुका है तो आप 100% पूरा पैसा निकाल सकते हैं। यदि आप 58 साल से पहले यानी 57 साल में निकालना चाहते तो 90% ही आपका पैसा निकलेगा, यानी आप निकाल सकते हैं। यदि आपने किसी कंपनी में नौकरी त्यागपत्र दे दिया है और लगातार 2 महीने तक आपके पीएफ खाते में पैसा जमा नहीं होता है तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा कब कब निकाल सकते हैं? भारत सरकार की कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से आप पैसा जो पीएफ में आपका जमा है वो कब कब निकाल सकते हैं। एक तो आपका मेडिकल इमरजेंसी होने पर, आपको होम लोन लेने पर, नया घर या घर हेतु ज़मीन खरीदने हेतु या घर बनवाने हेतु, किसी शादी समारोह हेतु। उपरोक्त बिंदुओं की समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है, वो आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत आपको बताया जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा कितना तथा कैसे कटेगा? यदि आपकी सैलरी 15,000 या उससे कम है तो उस पर 12% काटा जाएगा। यदि आपकी सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए पर ही काटा जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे जमा किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी से 12% काटा जाएगा। एम्प्लॉयर 12% इस प्रकार जमा करेगा, काटेगा। ईपीएफ खाते में जाता है 3.67%। ईपीएस खाते में जाता है 8.33%। ईडीएल खाते में जाता है 0.5%। ईपीएफ एडमिन खाते में जाता है 0.5%। ये हमारे पीएफ में ही कुछ स्लैब बनाए हुए हैं कि आपका ईपीएफ मेन खाते में कितना जाएगा, फिर ईपीएस में कितना जाएगा, ईडीएलआई में कितना जाएगा, ईपीएफ एडमिन में कितना जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो में डिटेल में डालूंगा, इसके बारे में पूरा विवरण आपको बताऊंगा। यदि किसी कंपनी में 20 से कम कर्मचारी हैं तो वहाँ पर 10% ही पीएफ कटेगा। ईपीएफ एम्प्लॉय की सैलरी से 10% काटा जाएगा। एम्प्लॉयर 10% इस प्रकार जमा करेगा या काटेगा। ईपीएफ खाते में 1.67%, ईपीएस खाते में 8.33%, ईडीएलआई खाते में 0.5%, ईपीएफ एडमिन खाते में 0.5%। ईपीएफ का पूरा नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ईपीएस का पूरा नाम है एम्प्लॉय पेंशन सेविंग। ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। ईपीएफ की ब्याज दर जो होती है वो होती है 8 से 9%। ईपीएफ की ब्याज दर कब बदलती रहती है? प्रत्येक 3 महीने में इसकी ब्याज दर बदलती रहती है। पीएफ की परिपक्वता अवधि क्या है? यानी आपका पीएफ कब निकलेगा? सेवानिवृत्त होने पर।
पीएफ की आंशिक निकासी कब की जा सकती है? पीएफ जमा होने की अवधि 5 साल पूर्ण होने पर, यानी आप जहां काम कर रहे हैं अगर आप 5 साल पूरे कर दें तो वहां से आप कुछ आंशिक पैसा निकाल सकते हैं। पीएफ किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो पीएफ है जो श्रम मंत्रालय ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अधीनस्थ काम करता है। पीएफ के खाते पर किसी दूसरे के कर्ज का क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी आपने किसी दूसरे बैंक से या किसी अदर सोर्स से लोन लिया है और आप लोन नहीं भर पाते हैं तो क्या यहाँ से पैसा काटा जाएगा? ऐसा नहीं है। जीरो खर्च जोखिम, यानी पीएफ के खाते से किसी अन्य कर्ज का कोई भुगतान सरकार नहीं कर सकती है। पीएफ खाते एक व्यक्ति के कितने हो सकते हैं? सिर्फ एक ही हो सकता है। इसके अलावा होते हैं जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड क्या है? जनरल प्रोविडेंट फंड सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों हेतु इस खाते के अनुसार सरकारी कर्मचारी 12% से अधिक पैसा जमा करवा सकता है अपने खाते में। एक होता है बीपीएफ। क्या है? वॉलेंटियर प्रोविडेंट फंड। वॉलेंटियर प्रोविडेंट फंड क्या है? वॉलेंटियर प्रोविडेंट फंड सिर्फ प्राइवेट कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी भी 12% से ज़्यादा जमा करा सकते हैं। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम। आज की इस वीडियो में संक्षिप्त जानकारी दी है। अब मैं इसके स्लैब और इसके जो भाग बताए हैं उनके ऊपर मैं एक पूरा अलग अलग स्लैब करके वीडियो डालूंगा। आप इससे संक्षिप्त जानकारी को समझ गए होंगे और मुझे आशा है कि भविष्य में जो वीडियो आएगा उससे भी समझेंगे।